बम्पर वैकेंसीज हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये वैकेंसीज अभी अभी निकली हैं, और इन वैकेंसीज में आप इसको भर सकते हैं। गोल्डन मौका है, 100 रुपये का फॉर्म है, इसमें बहुत महंगा नहीं है। और सबसे मेन है कि सब्जेक्ट वाइज विषयवार विवरण आप देख रहे हैं यहाँ पर भर्तियों का। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे सब्जेक्ट में इंग्लिश वालों के लिए भी बहुत सारी 211 वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और मैंने बताया कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पीजीटी के लिए है ये। और इसमें एमए विद 50% मांगा है, एमए में 50% होना चाहिए आपका। और एज लिमिट बता देता हूँ मैं, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 ईयर्स है। तो आपको अच्छी खासी एज लिमिट है इसमें 40 ईयर्स की। और इनफैक्ट जो फीमेल्स हैं उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन और है, यानी कि 43 ईयर्स फॉर फीमेल हो गया और 40 ईयर्स फॉर मेल हो गया। ठीक है। So a very golden opportunity if you want to move out of the state, and if you have no problem in joining a government job. And we know that a job in any case is a job, it's a good job, government job. And उसके अलावा फिर अगर आप देखेंगे कि जो सीमित भर्ती का भी जो वैकेंसी है वो इसके साथ साथ ही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये टीजीटी के शिक्षकों के लिए है। और जो ऑलरेडी जॉब में है उनके लिए भी ये इंटर डिपार्टमेंटल है। ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि ये इसकी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हो गई, और आयु सीमा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 40 ईयर्स है फॉर जनरल मेल, और अगर आप फीमेल की कैटेगरी में हैं तो 43 ईयर्स हो जाता है इसमें। तो काफी ज्यादा जो है आपको टाइम लिमिट मिला है इसमें। तो इवन मैं भी भर सकता हूँ, अभी 3 साल है। ठीक है। तो आप लोग के लिए तो, जो हम में से ज्यादातर बच्चे हैं, उन सब लोगों के लिए गोल्डन मौका है। ऑफ कोर्स बीएड चाहिए इसमें, पीजीटी विद 50% प्लस बीएड चाहिए। ठीक है। तो ये आपकी भर्तियों के बारे में ये डिटेल है पूरा। अब देखिए यहाँ पर ये, हाँ जी सैर का, जी, मुख्य परीक्षा के 2 प्रश्न होंगे। ये परीक्षा 2 पालियों में ली जाएंगी। प्रत्येक प्रत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। यानी कि प्रत्येक पत्र मतलब जो दोनों पेपर्स हैं उनकी अवधि 3 घंटे की होगी, 3 3 घंटे की होगी। पर जैसा समझ में आ रहा है हमें, प्रश्न पत्र एक में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। प्रश्न प्रश्न पत्र दो में जो प्रश्न होंगे वो ऑफकोर्स स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे, या स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। पत्र दो जो यानी कि विषय की परीक्षा, ये 300 अंकों की होगी, 300 अंकों की होगी। ठीक है। यहाँ पर ऊपर आप देख लेंगे कि परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। ठीक है। और बहुविकल्पी होंगे। प्रश्न पत्र एक में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 1 रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र दो में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 होगा। प्रश्न पत्र 1 और 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। यानी कि इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 रहेगा, सॉरी 1 रहेगा, और प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 रहेगा। यानी कि इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। 100 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे मिलेंगे यहाँ, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ अभी। और यहाँ पर भी 3 घंटे मिलेंगे। हो सकता है इन्होंने कहीं टोटल के लिए ना कहा हो, लेकिन अभी हम जैसे समझ पा रहे हैं कि प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी, तो इसका मतलब 3 आवर्स 3 आवर्स ऐसे करके होगा। ये ग्रेजुएट लेवल का पेपर होगा, और ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होगा। और परीक्षा 2 पालियों में होगी, मतलब एक ही दिन होनी चाहिए ये परीक्षा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और इसके अलावा फिर इसमें आप देखेंगे कि जो सामान्य ज्ञान और हिंदी की परीक्षा है, उसमें ये पूरा सिलेबस भी वेल डिफाइंड है। सामान्य अध्ययन में किस तरीके से आएगा ये सारी चीजें, खेल खिलाड़ी, भारतीय भाषाएं, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, ये सारी चीजें जो हैं इसमें पूछी जाएंगी। और मानसिक क्षमता, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, ठीक है, हिंदी भाषा ज्ञान, अपठित गद्यांश, व्याकरण। ये पेपर तो जो पीजीटी की तैयारी करेंगे उनको थोड़ा ये भी पढ़ना पड़ेगा। अब ये देखो भाई, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है प्रश्न पत्र जो है क्वालिफाइंग प्रश्न होगा, जिसमें मात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों ने 33 अंक प्राप्त नहीं किया उनके दूसरे प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है। प्रश्न पत्र दो स्नातकोत्तर स्तरीय होगा। इसमें इनके आधार पर मेधा सूची मेरिट लिस्ट होगी,
न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, 50%। तो झारखंड में बहुत ज्यादा आसान नहीं ले रहे हैं वो। यहाँ पर 33% आपको लाना है, 100 में से 33 मार्क्स, और यहाँ पर आपको जो है 50% लाना ही लाना है। यानी अगर हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट की मेरिट ही 40 चले जाए तो कोई भी क्वालिफाई नहीं होगा। आपको 50% लाना है पेपर में। 50% मतलब पेपर अगर 150 इंटू 2 300 नंबर का है, मैं ये इंग्लिश पेपर की बात कर रहा हूँ, मेन लेक्चर की, लेक्चरर पेपर की, तो आपको उसमें 300 में से 150 तो लाना ही है, उसके बाद फिर मेरिट बनेगी कह रहे हैं। और पहला पेपर जो है वो आपका जो है वो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा। पहला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि जीके और हिंदी क्वालिफाइंग नेचर की है, सब्जेक्ट आपका मेन है। और सब्जेक्ट में मैंने पहली बार देखा कि पीजीटी में 50% लाने की बात हो रही है मेन सब्जेक्ट में। और इवन जो कैटेगरीज है उसमें भी 45%, 50% लाने की बात हो रही है कैटेगरीज में 45। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर इसमें अंक सेम रहते हैं तो जन्म तिथि के आधार पर वो निर्णय हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये है, फिर नियुक्ति की बात है, ये सारी चीजें हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो ये अब हम जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि हमारा साथियों इंग्लिश का सिलेबस है तो सिलेबस भी मेंशन्ड है इसमें, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस मेंशन्ड है। तो अगर हम इंग्लिश सिलेबस को देखें तो इंग्लिश का सिलेबस इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को स्पेसिफिक जो है रेंज दे दी है इन्होंने, उसी रेंज में हम लोगों को जो है पढ़ना है। तो ये एक अच्छी बात है। इंग्लिश हर सब्जेक्ट के जो सिलेबस को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि उसमें एक रेंज ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, ये देखिए, सबसे मेन आ गया हमारा इंग्लिश के सब्जेक्ट का सिलेबस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो सिलेबस में क्या है, जो हम पढ़ेंगे वही सब आएगा। उत्तराखंड के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। डिटेल स्टडी ऑफ लिटरेरी एजेस 19th सेंचुरी, दिस पार्ट विल कवर दिस फ्रॉम 1798 टू 1900, मतलब रोमांटिक एज एंड विक्टोरियन एज पूरा आ जाएगा। राइटर्स का रेफरेंस क्लियरली मेंशन्ड है, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेले, कीट्स, लैम्ब, हेजलिट, थेकरे, डिकिंस, टेनिसन, ब्राउनिंग, आर्नल्ड, जॉर्ज इलियट, कार्लाइल, रस्किन और वॉल्टर पैटर। ठीक है, एविडेंस ऑफ फर्स्ट हैंड नॉलेज, ये सब सारी चीजें आ गई। दिस पार्ट विल रिक्वायर फर्स्ट हैंड रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट भी इसमें मेंशन्ड है, सारे बच्चे फोटो ले लें इसकी, पीडीएफ भी शेयर कर देंगे हम। सिलेबस आप लोग खुद से भी डाउनलोड, ये पूरा डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं झारखंड कर्मचारी सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से। तो शेक्सपियर के ये जो है एज यू लाइक इट, हेनरी फोर पार्ट 1 एंड 2, हेमलेट और टेम्पेस्ट, ये 4 प्लेस वहां पर लग रहे हैं। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, जेन ऑस्टन का एम्मा, वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड, डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड, इलियट का मिडिल मार्च, हार्डी का जूड द ऑब्सक्योर, ईट्स बेजेंशियम, लेडा एंड द स्वान। ईट्स की बहुत पोएम है, सेकंड कमिंग, प्रेयर फॉर माय डॉटर, सेलिंग टू बाजेंशियम, मेनू करके भी है, द टावर, और फिर लेपिस लजूली। इलियट की द वेस्टलैंड और डीएच लॉरेंस की द रेनबो। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो ये जो है आपका वहाँ का सिलेबस है। तो मजेदार सिलेबस है, बहुत सारी चीजें आप लोग सोच सकते हैं। और आप में से जो भी थोड़ा सा डेयरिंग, बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, पीजी में 50% ला के आए हुए हैं, और जीके जीएस को आपको आप यहाँ लेक्चर स्क्रीनिंग में भी पढ़नी है, स्पेशली जो पीजीटी के लिए जिनके एमए में अच्छे परसेंट हैं, 50 से ऊपर है, वो प्लीज इस ऑप्शन पर गहराई से सोचिएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक महाराष्ट्र लेट का एक वीडियो पब्लिक कर रहा हूँ, जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस। रामनवमी की अगेन आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी। थैंक यू सो मच।